हाथ में रसगुल्ले से भरा डिब्बा लेकर भी क्यों एक बाप भूख से तड़प रहा था। आज सुबह से ऑफिस में काम का इतना बोझ ज़्यादा था कि मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। हर रोज़ 6 बजे काम से निकलने वाली मैं आज 8 बजे ऑफिस से निकलती हूँ। ऑफिस के बाहर कुछ दूर चल के एक बस स्टैंड से मुझे अपने घर के लिए बस मिलती है, इसलिए जल्दी जल्दी चल के मैं बस स्टैंड पर पहुँची। बस 5 मिनट पहले ही जा चुकी थी। दूसरी बस आने के लिए अभी आधा घंटा लगने वाला था, इसलिए मैंने घर फ़ोन करके बता दिया। दोपहर में अच्छे से खाना ना खाने की वजह से भूख लग रही थी, इसलिए सामने समोसे की स्टॉल पे जाके समोसे खाने की इच्छा हुई। जैसे ही मैं समोसे खाने लगी, एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटे क्या मेरे लिए भी एक समोसा खरीद दोगी? बस एक ही चाहिए। वो बुज़ुर्ग भिखारी तो नहीं लग रहे थे। मैंने कुछ भी न सोचते हुए उन्हें समोसे ला कर दिए। वो झट से समोसे पे झपट पड़े। उनको देख लग रहा था कि वो बहुत वक्त से भूखे थे। मैंने उन्हें पूछा, दादाजी आपके लिए और समोसे ला के दूँ क्या? वो बोले, नहीं बेटा, बस हो गया। भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। यह सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराई और उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने चेहरे पे निराशा के भाव लाते हुए कहा, मैं गांव से अपने बेटे को मिलने आया हूँ। उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसे हमसे मिले भी 3 साल हो चुके हैं। बहुत बार उसे बुलाया पर उसे बहुत काम रहता है, इस वजह से वो गांव नहीं आ पाता। पर उसके बिना उसकी माँ का मन नहीं लगता, तो उसकी हालचाल पूछने में ही उसे मिलने के लिए आ गया। जेब से एक चिट्ठी निकालते हुए वो बुज़ुर्ग बोले, ये रहा उसका पता। 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। मैंने उनके हाथ से वो चिट्ठी लेकर देखा तो पता तो इसी जगह का था, पर जिस बिल्डिंग का नाम उसमें बताया था वैसी कोई भी बिल्डिंग इस एरिया में नहीं थी। उस चिट्ठी में नीचे उसका मोबाइल नंबर भी दिया था। मैंने उनसे बोला, आप उन्हें फ़ोन क्यों नहीं कर लेते? उस पर जवाब देते हुए वो बोले, मेरे पास फ़ोन नहीं है। उनके चेहरे की वो उदासी मानो मेरे दिल पर छुरियाँ चला रही थी। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस नंबर को डायल किया। रिंग बजने लगी। किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, हु इज़ दिस? मैंने उन्हें कहा, सर 1 मिनट रुकिए, और मोबाइल उन बुज़ुर्ग के पास दे दिया। वो बोले, हेलो बेटा, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा पिताजी। मैं यहाँ 2 दिन तुम्हारा घर ढूंढ रहा हूँ, पर मिल ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, लगता है नेटवर्क चला गया। तुरंत उनके हाथ से फ़ोन लेकर मैंने देखा तो नेटवर्क सही था। मैंने फिर से उस नंबर पर फ़ोन किया। रिंग गई और किसी ने कॉल काट दी। मैंने फिर से फ़ोन किया, दूसरी बार भी यही हुआ। मैं समझ गई थी कि गलत पता और बार बार फ़ोन का कट हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। शायद उनके बेटे को उनसे मिलना ही नहीं होगा। पर ये बात मैं उस दादाजी को कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस बुज़ुर्ग के हाथ में बड़ा डिब्बा था। मैंने उनसे पूछा, दादाजी आपके हाथ में ये क्या है? वो बोले, बेटा मेरे बेटे को रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसलिए मेरे पत्नी ने खास उसके लिए बनवा के दिए हैं। ये सुन मैं दंग रह गई। एक बाप जो इतने दिनों से भूखा है पर बेटे के खातिर हाथ में पकड़े रसगुल्ले नहीं खा रहा था, और एक उनका बेटा जो उनसे मिलना तक नहीं चाहता। मैंने उन्हें समझाया कि शायद आपका बेटा काम में व्यस्त होगा और आपके पास उसका पता तक नहीं है। आप यूं ही ढूंढते रहोगे तो घर जाने में देर हो जाएगी और आपकी पत्नी आपकी राह देख रही होगी, इसीलिए आप घर चले जाइए। क्या आपके पास पैसे हैं घर जाने के लिए?
मैंने पूछा। वो बोले, नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि वहाँ जाने के बाद बेटे से ले लूँगा। उनको देख मेरे बार बार रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने उन्हें वापस जाने के और रास्ते में कुछ खाने के लिए पैसे दिए और आज ही मैंने अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर की हुई बैग डिलीवर हुई थी। वो बैग उनको थमा दी और बोला, यह आपके पत्नी के लिए है, बोलना कि उनकी बेटी ने दिया है। और मैंने उन्हें अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया और बोला, जब भी याद आए या किसी चीज़ में मदद चाहिए होगी मुझे बेझिझक फ़ोन करना। और वो बस में बैठकर अपने गांव को तरफ निकल पड़े। वो निराश आँखों में हल्के हल्के आंसू आज भी मेरे नज़रों के सामने आए तो दिल पे छुरियाँ चलती है। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब आपको कहानी पसंद आई। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।